अस्सलाम वालेकुम। आज के गोल्डन फ्राइडे में हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कशिश का कानून है, यानी किसी चीज को कैसे अट्रैक्ट या कशिश किया जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ख्याल किस तरह चीज में तब्दील होती है। थॉट्स बिकम थिंग्स। इसमें ये क्लेम किया जाता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जिस चीज को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसको ही सोचो। इसमें ये कहा जाता है कि आपका जो डोमिनेंट सोच होती है, थॉट्स होती है, वो आपकी फीलिंग्स बनाती है, एहसासात को जन्म देती है, और इस पर अगर आप यकीन रखोगे तो ये वाइब्रेशन क्रिएट करती है जो यूनिवर्स तक जाती है। जब आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स के फ्रीक्वेंसी से मैच करता है तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। इस्लाम में भी इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझसे जैसा गुमान रखोगे मुझे वैसा ही पाओगे। यानी अगर किसी का गुमान अच्छा होता है, वो तवक्कल रखता है, वो जानता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह ताला हर चीज़ बेहतर वक्त में और बेहतरीन से नवाजता है, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो पॉजिटिविटी को ही, पॉजिटिव इवेंट को, पैसों को, अच्छे रिलेशनशिप को, अच्छी जॉब को, अच्छे कैरियर को, पसंदीदा प्रोफेशन को अट्रैक्ट करोगे। और अगर नेगेटिवली थिंक करोगे, बुरा सोचोगे, तो आप प्रॉब्लम्स, इशू, उदार, बुरे रिलेशनशिप, गुर्बत, इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। यानी नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 स्टेप में काम करती है। सबसे पहले नंबर 1 आस्क, यानी ये आपको डिसाइड करना है कि असल में आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट। आपको अपनी चाहत का पता होना चाहिए। दूसरी चीज बिलीव। आपको अगर पता है मुझे ये चीज़ चाहिए तो आपको उस पर यकीन रखना है कि मुझे वो चीज़ मिलेगा ही मिलेगा। हर सूरत में, हर फॉर्म में, किस तरह मिलेगा वो आपका मसला नहीं है। तो स्टेप 3 में आपको वो चीज़ रिसीव हो जाएगी। स्टेप 3 है रिसीव। तो यूनिवर्स कभी भी हमें कोई चीज़ देती है तो वो अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में होता है। मतलब आपको क्लियरिटी है, आपको यकीन है, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगे, उस पर काम करके आपने अपना ऑर्डर वसूल करना है, रिसीव करना है। अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिला और आपने एक्शन लिया तो आपको वो चीज़ लाजमी मिलेगी। इसके अलावा कर्मा का कॉन्सेप्ट भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैच करता है, यानी कि जिस तरह का अमल करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। इंसान का फोकस या अटेंशन एक ऐसी चीज़ है, वो जिस चीज़ पर भी होगी वो चीज़ जिंदगी में आएगी। जैसे अगर हम मुसलसल रेड कार के बारे में सोचें तो हमें हर जगह रेड कार ही नजर आएगी। हालांकि पहले भी वो थी लेकिन हमारा फोकस नहीं था तो हमें नजर नहीं आती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में लाने के लिए 2 काम आपने लाजमी करने हैं। नंबर 1 विजुअलाइजेशन, यानी जो चीज़ आप चाहते हो, जो गोल है, उस पर आप मेंटल रिहर्सल करें, यानी उस चीज़ को बार बार सोचें, आंखें बंद करके उस चीज़ को इस तरह सोचें, यानी जो आपका गोल है वो हो चुका है, वो आपको मिल चुका है, वो आपके पास आ गया है, उसको सोचते रहें। इस तरह ज़हन में प्रैक्टिस करने से मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं और वो चीज़ आसानी से आपको मिल सकती है। और लास्ट में ग्रेटिट्यूड भी आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इजी बनाता है। मतलब जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उस पर, या जो चीज़ें पहले हैं उन पर शुक्रगुजारी करो तो आपको और ज़्यादा मिलेगा। जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप ग्रेटिट्यूड करोगे। तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समराइज करें तो सबसे पहले क्लियर गोल होना चाहिए आपके पास। उसके बाद ऑप्टिमिज्म, यानी आप पॉजिटिव रहें, बिलीव करें तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जो आप चाहते हैं। और लास्ट में एक्शन से हेल्प लें, मतलब जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन पे नेसेसरी एक्शन लेकर अपने गोल को अट्रैक्ट करें। थैंक यू सो मच।